भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 17 दिसंबर को विवाह पंचमी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, विवाह पंचमी मतलब श्री राम और माता सीता का विवाह। तो आज का ये उपाय मात्र आपके लिए है। विवाह महोत्सव का खास उपाय लेके आया हूँ। जिन भी बच्चे बच्चियों का विवाह नहीं हो रहा, विवाह में अड़चन आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज़्यादा आपने कुंडली दिखा दी, लेकिन अंत में आके विवाह हो ही नहीं रहा। उनकी जो उम्र है वो गुजरी जा रही है, वो 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल के भी हो गए हैं, लेकिन उनका जो विवाह है उनका योग बन ही नहीं रहा। तो ऐसा कौन सा उपाय करें कि उनका जो विवाह हो वो अच्छे से हो जाए और वो अच्छे से सुखी जीवन अपना जिए। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उपाय पूरा सुनिएगा। 3 से 4 उपाय मैं आपको बताऊंगा और एक तो बिल्कुल लेटेस्ट उपाय है जो उनकी अभी कथा हुई थी 28 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक भिंड मध्य प्रदेश में, वहाँ की कथा से उपाय लेके आया हूँ। ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति उपाय कर लेता है, और खासकर आपके लिए बहुत अच्छा मौका है 17 दिसंबर को विवाह पंचमी का। तो जिन भी बच्चे बच्चियों को नहीं हो रहा विवाह और उनके माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान है उनको विवाह के लेके, तो ये उपाय अवश्य रूप से करेंगे। तो चलिए हम बताते हैं उपाय कौन सा है, लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर लें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए पहला उपाय कौन सा है, उसके बाद मैं आपको 3 उपाय और बताने वाला हूँ। एक माता अशोक सुंदरी का भी है, उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। पहला उपाय है एक काली मिर्च और एक बेलपत्र का। कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। आपको लेना है एक काली मिर्च और एक बेलपत्र। अब जब आप बेलपत्र लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, मतलब खंडित नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती यही कर देते हैं कि वो बेलपत्र कटी फटी भी लेके चले जाते हैं, मुरझाई हुई भी लेके चले जाते हैं। देखिए पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जब आप बेलपत्र लें तो बेलपत्र को अच्छे से छांट के लेना है। इसका मतलब क्या है कि आपको थोड़ा सा देख के लेना है। तो आप ये कोशिश करिए कि बेलपत्र अच्छी होनी चाहिए। और एक काली मिर्च लेके आपको कहाँ पहुँच जाना है, शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में आपको क्या होना है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है, और जो आपका चेहरा होगा, जो आपका मुख होगा, वो कहाँ की तरफ होगा, जलाधारी की तरफ, मतलब उत्तर दिशा में होगा। और आपको एक काली मिर्च और एक बेलपत्र अर्पित कर देना है अपनी जो भी मनोकामना है मांग के। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी बच्चा बच्ची उपाय करता है उनका विवाह अति शीघ्र होता है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, ये जो उपाय बता रहा हूँ पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा उपाय करने से केवल विवाह बस नहीं होता, मंगल विवाह होता है। भगवान शिव मंगल विवाह करवाते हैं और जीवन में आप हमेशा खुशी रहते हैं। तो ये पहला उपाय। जो दूसरा उपाय है उसको ध्यान से समझिएगा। ये आपको शिव मंदिर में नहीं करना या फिर किसी भी मंदिर में नहीं करना, ये आपको दान के रूप में करना है। कैसे, देखिए आपको चाहिए एक लोटा, तांबे का लोटा, उसमें जल आप मत डालिएगा, केवल आपको चाहिए एक तांबे का लोटा। अब तांबे का लोटा आपने ले लिया, उसमें आपको डालना है 21 चने की दाल। ये कितनी डालनी है, 21 चने की दाल। अब आपने 21 चने की दाल डाल ली। उसके बाद आपको चाहिए गोल सुपारी, जो आप पूजा पाठ में यूज़ करते हैं ना, गोल, कटी नहीं होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए, वो ले लिया। उसके साथ आपको चाहिए 2 सिक्के, मतलब 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, कोई भी सिक्के हो चल जाएगा। अब देखिए आपने क्या क्या ले लिया, एक लोटे में आपने लिया 21 चने की दाल, उसके बाद आपने लिया गोल सुपारी, उसके बाद आपने लिया 2 सिक्का। अब आपने उसी लोटे में डाल लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसका जो मुख है लोटे का, उसको आपको पीले कपड़े से बांध देना है। कौन से कपड़े से, पीले कपड़े से आपको बांध देना है। पीले कपड़े से बांध करने के बाद आपको मतलब उस दिन विवाह पंचमी के दिन उसका पूजन करना है और अपनी जो भी मनोकामना है वो मांगना है, क्योंकि विवाह पंचमी के दिन उनका विवाह होता है भगवान राम और माता सीता का। तो आपको ये लोटे का पूजन करना है। अगले दिन जब आएगा, मतलब 18 तारीख जब आएगा, तो ये लोटा आपके जान पहचान में जो भी ब्राह्मण होंगे उनको दान कर देना है, दे देना है। कोशिश ये करिए कि अगर आपका बच्चा है, उनकी शादी नहीं हो रही, आपकी बच्ची उनकी शादी नहीं हो रही, उन्हीं से आप दिलवाइए, आप खुद मत दीजिए, उन्हीं से दिलवाइए दान। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये दान देने से आपका भाग्य खुल जाता है। भगवान शिव और भगवान विष्णु आपसे अति प्रसन्न होते हैं। तो ये उपाय आप अवश्य रूप से कर लें। अब जो तीसरा उपाय है वो माता अशोक सुंदरी का उपाय है। ध्यान से समझिएगा, 2 उपाय आप रह गए हैं और दोनों माता अशोक सुंदरी के उपाय हैं। कैसे क्या करना है मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला आपको क्या करना है, आपको लेना है 11 फूल। 11 फूल आपको लाल चाहिए। कौन से कलर के चाहिए, लाल। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि लाल लेते हैं लेकिन अलग अलग ले लेते हैं। 2 आपने गुलाब के ले लिए, 2 गुड़हल के ले लिए। जी नहीं दोस्तों, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको 11 फूल एक ही लेंगे। अगर आप गुलाब के ले रहे हैं तो आपको 11 गुलाब के ही लेने हैं, और अगर आप 11 गुड़हल के ले रहे हैं तो आपको गुड़हल के ही 11 पूरे लेने हैं, मिक्स नहीं करना। अब आपको क्या करना है, 11 फूल आपने लाल ले लिए और पहुँच गए कहाँ, आप शिव मंदिर। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले वही दक्षिण दिशा में खड़े होना है।
दक्षिण दिशा में खड़े होने के बाद आपका जो चेहरा होगा, जो मुख होगा, वो आपका कहाँ होगा, वो आपका होगा उत्तर दिशा में। अब आपका जो माता अशोक सुंदरी की जगह है, देखिए माता अशोक सुंदरी की जगह जिनको पता है वो तो ठीक है, जिनको नहीं पता तो मैं बताना चाहूँगा। जो शिवलिंग में आप कोई भी चीज़ अर्पित करते हैं, तो जब शिवलिंग में कोई भी चीज़ अर्पित करते हैं तो जो जलाधारी से नीचे गिरेगा, तो जलाधारी के राइट साइड में किसका स्थान होता है, माता अशोक सुंदरी का, और लेफ्ट साइड में होता है भगवान गणेश का। तो आपको राइट साइड में मतलब माता अशोक सुंदरी की जगह में इसको अर्पित कर देना और अपनी जो भी मनोकामना है मांगना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर कोई भी लड़का या लड़की 11 लाल फूल माता अशोक सुंदरी पे अर्पित कर देता है तो उसकी जितनी भी मनोकामनाएं रहती हैं, वर्षों पुरानी मनोकामना रहती हैं, और जो विवाह उनमें अड़चन आ रही है, तो माता अशोक सुंदरी प्रत्यक्ष रूप से उसका विवाह करवाती हैं और मंगल विवाह करवाती हैं। तो ये उपाय आप अवश्य रूप से कर लें, बहुत ही बड़ा उपाय है। अब जो मैं आपको उपाय बताना हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि उनकी अभी नई नई कथा से उपाय निकल के आए हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से करिएगा, ये भी माता अशोक सुंदरी का ही उपाय है। आपको क्या करना है, आपको लेना है लाल चंदन। देखिए आपको इसमें एक लोटा जल नहीं चाहिए, बाकी कोई सामग्री नहीं चाहिए, आपको चाहिए केवल लाल चंदन। अब लाल चंदन लेके आप कहाँ पहुँच गए, शिव मंदिर। अब जैसे ही आप लाल चंदन लेके शिव मंदिर पहुँचे, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रणाम करना है, जो भी मनोकामना है मांगनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, लाल चंदन माता अशोक सुंदरी पे अर्पित करना है 3 बार। मतलब आपको 3 बिंदी जैसे होते हैं, 3 टीका आपको लगाना है माता अशोक सुंदरी में और अपनी जो भी मनोकामना है मांग लेनी है। अब उसके बाद क्या करना है, जिस हाथ से, जिस उंगली से आपने लगाया है उसको धुलना नहीं है, ध्यान रखिएगा। जिस उंगली से आपने लगाया है उसमें टीका, माता अशोक सुंदरी की जगह में जिस उंगली से आपने टीका लगाया है वैसे ही हाथ रखा रहने दीजिए और अपनी पूजा पाठ करके घर चले आइए। अब वही हाथ, वही जो टीका वाला हाथ है, वही टीका आपको क्या करना है, अपने घर की जहाँ आप सोते हैं, जो भी बच्चे बच्ची का विवाह नहीं हो रहा, अपने दीवार पे लगा लेनी है। जो भी जहाँ आप सोते हैं, बेडरूम है, अपने बेड वाली ऊपर वाली दीवार पे उसको 3 बार टीका, जैसे आपने माता अशोक सुंदरी में लगाया है, सेम टू सेम आपको 3 बार टीका अपने घर में भी लगा लेना है और अपनी जो भी मनोकामना है मांगना है। पूज्य गुरुदेव का कहना है कि जो कोई भी लड़का या लड़की जिनका विवाह बहुत दूरी दिन से नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रयास कर लिया, बहुत पंडितों को दिखा लिया, अपनी कुंडली भी दिखा ली और उनका विवाह हो ही नहीं रहा है, तो केवल ये कर लेंगे तो उनका विवाह 1 से 1.5 महीने में पक्का हो जाएगा। और केवल विवाह बस पक्का नहीं होगा, मंगल विवाह पक्का होगा। तो जो लोग भी परेशान हैं कि उनका विवाह हो नहीं रहा, तो ये उपाय जरूर कर लें। मैंने आपको 4 उपाय बताएं। पहले काली मिर्च और बेलपत्र का उपाय बताया, उसको आप अच्छे से करना है, बेलपत्र देखना है कहीं से कटा फटा ना हो। उसके बाद मैंने जो तांबे के लोटे वाला जल बताया, जो कि आपको पंडित को दान करना है, मतलब ब्राह्मण को दान करना है, तो उसको आप अच्छे से करिएगा। उसके बाद जो 11 लाल फूल मैंने आपको उपाय बताया, जो कि माता अशोक सुंदरी की जगह में करना है, उसमें कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि एक ही फूल लेना है आपको लाल। और लास्ट वाला जो मैंने आपको बिंदी का उपाय बताया, जो कि चंदन से करना है, उसको भी आपको अच्छे से कर लेना है। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 17 दिसंबर का महापर्व है, जिस दिन आपको विवाह पंचमी का महापर्व आपको मिल रहा है, तो इस दिन आप अवश्य रूप से कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको उपाय समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।